मत्ती 9:2 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है क्योंकि ये यीशु की पहचान और शक्ति के बारे में कई बातें बताता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। पद है, और देखो वे एक लकवे के रोगी को खाट पर लेटाकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स रख, तेरे पाप क्षमा हुए। 1. विश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ फेथ। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यह वाक्यांश इस पद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लकवे के रोगी को 4 लोग खाट पर उठाकर लाए थे। ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। जब वे भीड़ के कारण यीशु तक नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने छत को खोला और खाट को नीचे उतारा। ये कार्य उनके गहरे विश्वास को दर्शाता है कि यीशु के पास उसे चंगा करने की शक्ति है। यीशु ने उनके इस अटूट विश्वास को देखा और इसी कारण उस व्यक्ति की ओर ध्यान दिया। ये हमें सिखाता है कि विश्वास हमें परमेश्वर के करीब लाता है और उसकी कृपा का द्वार खोलता है। 2. पापों की क्षमा, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। हे पुत्र, ढाढ़स रख, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने उस व्यक्ति को शारीरिक रूप से चंगा करने से पहले उसके पापों को क्षमा किया। ये उस समय के लोगों के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। बाइबल के अनुसार केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकता है। जब यीशु ने ये कहा तो उन्होंने सीधे तौर पर अपनी ईश्वरीय पहचान को प्रकट किया। ये दिखाता है कि यीशु सिर्फ एक महान शिक्षक या चमत्कार करने वाले नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं। ये पद ये भी सिखाता है कि शारीरिक चंगाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मिक चंगाई है। यीशु के लिए उस व्यक्ति के पापों का बोझ उसके शारीरिक रोग से भी बड़ा था। यीशु पहले उसके आत्मिक घाव को भरना चाहते थे। 3. यीशु का अधिकार, द अथॉरिटी ऑफ जीसस। यीशु का ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए वहाँ मौजूद शास्त्रियों और फरीसियों को क्रोधित कर दिया। उन्होंने अपने मन में सोचा, ये मनुष्य परमेश्वर की निंदा कर रहा है। केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकता है। मत्ती 9:3। यीशु ने यह बात जान ली और उन्हें यह साबित करने के लिए कि उनके पास पापों को क्षमा करने का अधिकार है, उन्होंने उस लकवे के रोगी को उठकर चलने के लिए कहा। संक्षेप में मत्ती 9:2 हमें सिखाता है कि यीशु विश्वास की सराहना करते हैं। उन्हें पापों को क्षमा करने की ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है और उनकी प्राथमिकता शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक उद्धार भी है। यह पद यीशु की पहचान और अधिकार को मजबूती से स्थापित करता है।